नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। अगस्त महीने से घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ओपेक देशों की मीटिंग में उत्पादन बढ़ाने पर फैसला। 58 लाख बैरल के हिसाब से कम होगी कीमतें। अफगानिस्तान में आतंकी आंधी के बीच मौका देख रहा आतंकिस्तान। आईएसआई ने पाकिस्तानी आतंकियों को दिए भारत के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने के निर्देश। शोर शराबे और हंगामे के बीच हुई मानसून सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष की जोरदार नारेबाजी। स्थगित करने पड़े दोनों सदन। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, मुझे लगा था कि सदन के लोगों में होगा उत्साह। कुछ लोगों को दलितों का मंत्री बनना नहीं आ रहा रास। विपक्ष के हमले से आहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया खेद। कहा, टूट रही सदन की मर्यादाएं। स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर जताई नाराजगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा। कहा, राहुल गांधी समेत खुद अपने मंत्रियों की भी फोन टैपिंग करवाई। मोदी सरकार ने किया देशद्रोह। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा कि जांच से पहले अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे। अखिलेश यादव का दावा। बीजेपी और आरएसएस को सता रहा है यूपी विधानसभा चुनाव में हार का डर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, भारत का शासन संविधान से चलता है पर संघ बीजेपी अपना नया संविधान थोपना चाहते हैं। जम्मू में फर्जी आतंकी हमले का दावा कर सुरक्षा बदलवाने का मामला। बीजेपी नेता के बेटे समेत 2 लोग गिरफ्तार। बीजेपी के जिलाध्यक्ष निलंबित। पंजाब कांग्रेस में शुरू हुआ कलह का नया अध्याय। प्रदेश अध्यक्ष पद पर सिद्धू की ताजपोशी के साथ ही मुख्यालय के होर्डिंग से सीएम गायब। कैप्टन ने पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ किया लंच। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर सिद्धू ने सोनिया, राहुल, प्रियंका का जताया आभार। कहा, मेरी यात्रा शुरू। सिद्धू ने कहा, पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से हम जीतेंगे पंजाब। सिद्धू की नियुक्ति पर सीएम गहलोत का बयान। कहा, निर्णय से पहले सभी से राय मशवरा कांग्रेस की परंपरा। सभी को मिलता है अपनी बात रखने का मौका। गलवान पर चीन का नया कबूलनामा। 5 चीनी सैनिकों के मारे जाने का कबूलनामा। पहले चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने का किया था दावा। दिल्ली में बारिश बनी आफत। जगह जगह जलभराव की स्थिति। जलभराव से कई जगह जाम में फंसी गाड़ियां। 6 साल बाद मानसून ने बनाया जुलाई में 24 घंटे में 70 mm बारिश का रिकॉर्ड। वहीं प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे डूबने से युवक की मौत। भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था टोक्यो रवाना। कई खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके हैं खेलगांव। कुछ खिलाड़ी विदेश में ट्रेनिंग करने के बाद सीधे ही खेलगांव पहुंचे। देश में धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 38,164 नए मामले। 499 लोगों ने गंवाई जान। भारत और ब्राजील को पीछे छोड़ इंडोनेशिया बना कोरोना महामारी का नया केंद्र। इंडोनेशिया में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर गंभीर सीएम गहलोत। विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या को लेकर चिंतित। कहा, केंद्र को सोच समझकर ही लेना चाहिए निर्णय। यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले पर योगी सरकार को मिला अखाड़ा परिषद का समर्थन। यात्रा का आयोजन पिछले साल भी नहीं हो सका था। जनता दरबार को जेडीयू ने कहा सेवा भाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 वर्षों के बाद फिर से जनता दरबार कार्यक्रम को बीते 12 जुलाई से शुरू किया है। इसी कार्यक्रम की नीरज कुमार ने तारीफ की है और लालू यादव पर हमला बोला है। डूंगरपुर में फाइनेंस कंपनी के सर्किल मैनेजर के साथ लूट। बाइक सवार बदमाशों ने आंखों में मिर्च डालकर करीब लूटे 1 लाख रुपए। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। मिशन बाई इलेक्शन में जुटी कांग्रेस। वल्लभनगर और धरियावद में तैयारी तेज। कांग्रेस ने पुरानी टीम को दी जिम्मेदारी। राजधानी जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ हल्ला बोल। राज्य सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। रोडवेज के जयपुर डिपो का चीफ मैनेजर 7,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप।
वहीं दौसा में बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। एसीबी ने महुआ थाने के एक एएसआई को 2000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एक महीने में हवाई यात्री भार दोगुना, फ्लाइट रद्द होने की संख्या में भी गिरावट। जून के मुकाबले फ्लाइट संचालन 40% बढ़ेगा। झुंझुनू के नवलगढ़ में सालासर दरबार स्थापित हुआ है। श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे से कलश यात्रा कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। 26 mm बारिश दर्ज की गई और आसमान से काले बादलों के बीच झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। झालावाड़ में अब धार्मिक स्थल कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे। 20 जुलाई से कामखेड़ा बालाजी मंदिर सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। श्रीगंगानगर में इनोवा कार चालक को नींद आने से गाड़ियों में टक्कर हो गई। इनोवा कार और एक बस सहित 3 गाड़ी आपस में टकराई। हालांकि हादसे में लोगों को मामूली चोट ही आई। झालावाड़ में 11 महीनों से वेतन नहीं मिलने का नर्सेज ने विरोध किया। मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वेतन की मांग की। जोधपुर के ओसिया कस्बे में घूम रही आवारा गायों के संरक्षण के लिए युवाओं ने धरना दिया। उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर उपखंड प्रशासन से बातचीत की। अजमेर में पिसांगन के भड़सुरी में सांप के काटने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। राजसमंद में नानजी भाई ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। करीब 5000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का गठन किया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर बदमाश को पकड़ लिया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में वकील के ऑफिस में 2 दिन पहले तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। अधिवक्ता मनोज पुरी ने हमलावरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में माही डैम के बैंक वाटर में एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन के तमाम सदस्यों ने वहां पर कौशल दिखाया, रिहर्सल कर बताया यदि कोई पानी के अंदर फंस जाए तो उसे कैसे निकाला जा सकता है। बांसवाड़ा शहर के बाहरी हिस्से में आजकल बकरा मंडी में खरीदारी जोरों पर है। बकरों के खरीदार और बेचने वाले कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। कई समस्याओं के समाधान की मांग की और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के वार्ड नंबर 23 पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से 20 जुलाई को चिन्ह का आवंटन होगा। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। बांसवाड़ा में यूथ कांग्रेस की ओर से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दरअसल शहर में डूंगरपुर रोड पर एक बड़ा पुल बनाया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने करोड़ों रुपए का घपला बताया है। दौसा के जिला अस्पताल में सोनोग्राफी में लिंग जांच करने की शिकायत मिली। सीएमएचओ ने पीसीपीएनडीटी एक्ट की अवहेलना पर डॉक्टर शिवचरण मीणा को नोटिस दिया। सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग गांवों और शहरों से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भादरा की ओर से प्रदर्शन किया गया। रैली निकाल तहसीलदार जय कौशिक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती करने की मांग की गई। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से उनका रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। नागौर की ग्राम पंचायत बासनी में सरपंच पद का उपचुनाव पूरी तरह से रोचक बन चुका है। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान की बेटी शाहीन चुनाव मैदान में है। वहीं विधानसभा प्रत्याशी रहे शौकत खान की पुत्रवधू शबनम ने भी ताल ठोक दी है। उदयपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। तृतीय वेतन श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर के किशनगढ़ बास में हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसानों के लिए बारिश ने बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल की फसल में संजीवनी का काम किया है। धौलपुर में शहर सहित लगभग पूरे जिले में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। सबसे अधिक बरसात तालाब शाही में 119 mm और सबसे कम बरसात धौलपुर शहर में 65 mm दर्ज की गई।
जोधपुर में बिलाड़ा के गांव भावी में महिलाओं की एक गैंग ने कपड़े की दुकान में हाथ साफ किया, जिसकी सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी और बताया कि 10,000 की चोरी की गई है। धौलपुर में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान राष्ट्रीय प्रभारी सुंदर चौधरी ने कहा कि हमें ऐसी प्रतिभाओं पर गर्व है, हम हमेशा समाज के लिए समर्पित भावना से काम करेंगे। कोटा के वीआईटी कॉलोनी में एक प्रोफेसर के सरकारी आवास में कोबरा सांप घुस गया। सांप को देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। उदयपुर के कुरापड़ थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने सेंधमारी करते हुए थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में सर्वेश्वर महादेव के मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर का दान पात्रों और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। नागौर के डीडवाना में श्रीकांत क्लब और जिला बास्केटबॉल संघ की ओर से स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने विधायक सतपाल सिंह रायजादा का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 3,690 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा मंडल सीमलवाड़ा और पीठ सलारेश्वर की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। डूंगरपुर के 84 क्षेत्र में मानसून रूठा नजर आ रहा है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर झलाव और किशनपुरा में नवचंडी हवन किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल कुमार जैन ने सीमलवाड़ा और पीठ पुलिस चौकी में मुस्लिम समाज प्रतिनिधियों की बैठक ली और आगामी ईद त्योहार घर में ही मनाने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले वासियों के लिए लगातार राहत भरी खबर सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए सभी 401 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ जिला लगातार 12वें दिन भी कोरोना संक्रमण से मुक्त रहा। नागौर के डीडवाना में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक और आदि आचार्य दयाल हरि पुरुष जी महाराज की मूर्ति उनके समाधि स्थल पर स्थापित की गई। बूंदी के केशवराय पाटन में बरसात का दौर देखा गया। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के मुख्य बस स्टैंड पर मिले लावारिस नाबालिग बच्चे की खबर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद बच्चे के परिजनों का पता लगाया जा सका। प्रशासन और परिजनों ने फर्स्ट इंडिया का आभार जताया। अलवर के राजगढ़ में जगन्नाथ महाराज की जगमोहन मंदिर से यात्रा निकाली गई। इससे पहले जानकी मैया से उनका ब्याह रचाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव 16 PS के GSS में कार्यरत हरिराम विद्युत कर्मी से देर रात बाइक सवार 4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कोटा के MBS अस्पताल में 2 मरीजों के परिजनों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मरीज का बेटा घायल हो गया। बूंदी के नेनवा में लंबे समय के बाद इंद्रदेव मेहरबान नजर आए, जिसके चलते किसानों की भी उम्मीदें जगी हैं। बूंदी के लाखेरी के नवलपुरा गांव में मानसून की पहली बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर के फतेहपुर के दुर्गा मार्केट के सामने एक जीप अनियंत्रित होकर दुकानों में जा घुसी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में सिविल न्यायालय का शुभारंभ किया गया। प्रथम न्यायाधीश के रूप में पंकज साखरा ने कार्यभार ग्रहण करते हुए न्यायालय का शुभारंभ किया। सीकर के खाटूश्यामजी थाना अंतर्गत नाड़ा चारणवास गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में आने वाली विभिन्न समस्याओं से जाखड़ को अवगत करवाया। अलवर के टपुकड़ा कस्बे में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में रखे करीब 2.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। झालावाड़ में मानसून की बेरुखी से आमजन और किसान दोनों ही परेशान हैं, जिसको लेकर लोग भगवान को मनाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं।
पाली के बाली के बिसलपुर निवासी ललित कुमार मेवाड़ा का आरएस 2018 में चयन होने पर उनका सम्मान किया गया और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। सवाईमाधोपुर के बोली में लगातार बारिश के चलते थाना परिसर टापू सा नजर आने लगा है। यहां 2 दिनों में 100 mm बारिश दर्ज की गई और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा 2 अस्पतालों को सीज करने के मामले में चल रहे गतिरोध पर जिला कलेक्टर और आईएमए के बीच बैठक हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दोनों अस्पतालों को फिर से संचालित करने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ शहर में 5 दिन पहले एक व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। सांसद सीपी जोशी की अनुशंसा पर केंद्रीय सड़क निधि से प्रतापगढ़ थड़ा नीमच मार्ग के लिए भारत सरकार की ओर से 15 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके लिए सांसद जोशी और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया। अजमेर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में इंद्रदेव को मनाने के लिए मेंढक की शादी करवाई गई। सामूहिक रूप में गीत भी गाए गए। रूठे इंद्रदेव से क्षेत्र में बारिश करने की कामना की गई। झुंझुनू के पिलानी निवासी और मुंबई प्रवासी डॉक्टर मधुसूदन मालानी लगातार जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से गोद लेने का फैसला लिया। झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक बाइक सवार से 17 ग्राम स्प्रेक जब्त की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। भरतपुर के बयाना में मानसून ने बेरुखी का रुख इख्तियार कर रखा है। कई गांवों में कच्चे मकान लगातार बरसात के चलते धराशायी हो गए। लगातार बारिश के चलते नदी नाले पूरे उफान पर हैं। अजमेर के नसीराबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। कोटा के केथुदा की चंबल नदी में आया उफान। चंबल नदी की झरेर पुलिया पर 3 फीट पानी की चादर चलती नजर आई। पुलिया पर पानी आने से इटावा खातोली सवाईमाधोपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। बोली के बाबनवास के झाड़ोली गांव में झूलते तारों से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। अवैध कनेक्शनों के चलते फॉल्ट की समस्या भी बनी रहती है। वहीं शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों में खासा रोष है। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता सुनील जानो ने यहां पर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और इस मौके पर 60 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। नागौर के डीडवाना कस्बे के वार्ड संख्या 15 के मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग सहायक अभियंता कार्यालय में इकट्ठा होकर विभाग की जलदाय वितरण व्यवस्था में की जा रही मनमानी का विरोध किया। अजमेर के नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य में ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण एक कार सड़क पर धंस गई। झुंझुनू के बुहाना के चमेली देवी कन्या विद्यालय में चिकित्सा विभाग की ओर से दिव्यांगों के चिन्हीकरण और उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में दबंगों द्वारा हड़पी गई अपाहिज दंपत्ति की जमीन के मामले में एसडीएम सुरेश के एम ने जांच करते हुए दंपत्ति को न्याय दिलाया। झुंझुनू के चिड़ावा के ओजटू गांव में स्कूल के खेल मैदान के पीछे गड्ढों में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। नागौर के मेवड़ा के अच्छीनाथ जी महाराज मंदिर में किसानों और ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और अच्छीनाथ जी महाराज को नारियल चूरमे का भोग लगाया। झुंझुनू में एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल की ओर से सम्मान समारोह आयोजित हुआ। आरएस में चयन होने वाले सभी 16 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अलवर की भिवाड़ी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। झुंझुनू कलेक्टर पर एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर और महासचिव सचिन चोपड़ा के नेतृत्व में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाली के देसुरी की सादड़ी पुलिस टीम ने 5 साल से फरार वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी पर हत्या के प्रयास के 2 मामले दर्ज थे।
अलवर के खेड़तल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अभिसारा समिति एवं प्रबोधक संघ राजस्थान की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान 100 पेड़ लगाए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के लाल चौक पर 3 संगठनों की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। भिवाड़ी जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली से बालिका का अपहरण कर भागी नौकरानी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की सूचना पर तिजारा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।